हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेटीज और मैं हूं महिमा गौर। और आज की इस वीडियो में हम अपना टिश्यूज का ही चैप्टर जो है उसे कंटिन्यू करेंगे। ये उसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले एक और पार्ट आ चुका है। चलिए गाइस, क्लास को शुरू करते हैं। ये बायोलॉजी है, दैट वी ऑल नो। टिश्यूज हमने देखा था कि टिश्यूज क्या होता है। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाते हैं एक पूरी ह्यूमन बॉडी, राइट। ये हमने लास्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से देखा था। आज हम करेंगे जो प्लांट्स टिश्यूज थे, दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक परमानेंट टिश्यूज, राइट। ये हमने देखा था। सबसे पहले था हमने मेरिस्टेमेटिक, लास्ट वीडियो में कर लिया है। आज जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। और परमानेंट टिश्यू के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम इसे आगे अच्छे से देखेंगे। तो परमानेंट टिश्यू में दो टाइप होती है, दैट वी ऑल नो। अभी हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में भी तीन फर्दर टाइप्स होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम थोड़ा बहुत परमानेंट टिश्यू क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ओके, उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, वो उसकी फंक्शंस के बारे में देखेंगे। उसके अलावा आज जो है हम पैरेन्काइमा, जो परमानेंट टिश्यू का जो पैरेन्काइमा टिश्यू है, आज हम उसे कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जाइलम एंड फिलोएम। सो गाइज, ये है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले देख लेते हैं ये होता क्या है। हमने अभी लास्ट जो वीडियो था उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। ये जैसे सपोज कीजिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये इसके अंदर उसके सेल्स है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में हमने एक बात देखी थी कि ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है? ये एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि परमानेंट हो जाते हैं, यानी कि ये अपनी जो है दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि अब परमानेंट टिश्यू जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से मिलकर ही बनेंगे। एक सेकेंड में कलर चेंज कर देती हूँ। परमानेंट टिश्यू देखिए जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या होता है, अपनी एबिलिटी खो देते हैं। कौन सी? अपने डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं। वो एक स्पेसिफिक शेप एक्वायर कर लेते हैं, स्पेसिफिक शेप एक्वायर कर लेंगे ये, और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो ये क्या करते हैं, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू बनते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को खो देते हैं। यानी कि अभी एक फिक्स शेप ले लेंगे, फिक्स स्ट्रक्चर ले लेंगे, साइज ले लेंगे, और एक ही पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन ये अपने आगे की लाइफ स्पैन में परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इनके बारे में एक और खास बात यह है गाइस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने देखा था कि वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर जो वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट होते हैं। अभी हम आगे अच्छे से देखते हैं। अब हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो होते हैं परमानेंट टिश्यू जो होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। अब हमने वैक्यूल्स को सेल्स में पढ़ा था कि वैक्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, वो स्टोरेज का काम करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं, सो दैट जो सेल्स है उन्हें यूज करते रहे और अपने डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहे। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनका काम था सिर्फ डिवाइड करने का। ओके, उनका काम था कि उन्हें न्यू सेल बनाने हैं, डिवाइड करना है कॉन्टिन्यूसली। तो इसीलिए उन्हें क्या था कि किसी भी तरह के न्यूट्रिएंट्स की ऐसी जरूरत नहीं होती थी, इसीलिए वहां पर या तो वैक्यूल प्रेजेंट ही नहीं होता था या फिर बहुत ही छोटे से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता था। लेकिन अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर जो वैक्यूल है वो काफी बड़ा प्रेजेंट होगा।
बिकॉज देखिए इन्हें एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करना है अपनी लाइफ में, तो इसीलिए इन्हें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी, इसीलिए यहाँ पर वैक्यूल होता है जो किसको स्टोरेज का काम करता है। ओके गाइस, सो ये हो गया। तो अब हम देख लेते हैं जो था परमानेंट टिश्यू। देखिए ये दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, दे टेक अप स्पेसिफिक रोल, और इसीलिए इन्हें परमानेंट टिश्यू कहा जाता है या फिर डिफरेंशिएटेड टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि एक परमानेंट शेप एक्वायर कर लेते हैं। स्ट्रक्चर जो है इनका, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है इधर, और जो सेल वॉल होती है वो थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है। कई जगह पर हम देखेंगे कि थिक होगी, कई जगह पर हम देखेंगे कि सेल वॉल जो है वो थिन होगी। अब इसके जो फंक्शंस है, अगर हम फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन इनका होता है प्रोटेक्शन का, यानी कि ये प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। ओके, प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, राइट। क्योंकि प्लांट्स का ऐसा होता है कि हैवी अगर जो स्टॉर्म अगर आ गई या विंड्स चल रही हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हल्की फुल्की हवा से ही कोई पौधा है वो टूट कर गिर जाएगा, नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें जो होते हैं परमानेंट टिश्यूज उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी उन्हें मिल जाती है। और इसके अलावा ये जो है स्टोरेज का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये तो हमने अभी जस्ट देखा था। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब एक बात बताइएगा, इस फोटोसिंथेसिस कब होता है किसी भी प्लांट में? जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, तो यानी कि यहाँ पर इन टिश्यूज में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होगा। अब अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करें तो हमने देखे थे कि 3 टाइप्स के परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ओके, पैरेन्काइमा, फिर होता है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। आज जो है हम सिर्फ इसी सेल को करेंगे, सॉरी टिश्यू को, पैरेन्काइमा टिश्यू को ही करेंगे हम आज। सो पैरेन्काइमा क्या होता है? देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है। ये रूट्स में प्रेजेंट होगा। ओके, रूट्स में प्रेजेंट होगा, स्टेम में प्रेजेंट होगा, लीव्स में प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। फ्रूट में प्रेजेंट होगा और फ्लावर्स में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर इनकी अकरेंस पूछ ली जाए कि कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है तो हमें क्या लिखना है? रूट, लीव, स्टेम, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ओके, अब हम देखें तो अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी जो सेल वॉल होती है, अभी हमने देखा था कि परमानेंट टिश्यू की जो सेल वॉल होती है वो थिक भी हो सकती है और थिन भी, लेकिन पैरेन्काइमा की सेल वॉल जो होगी वो काफी थिन होगी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, पैरेन्काइमा की सेल वॉल काफी थिन होगी। ये एक अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो एक जिनकी सेल वॉल जो होती है वो काफी थिन होती है, ठीक है। और एक बात की ये लाइव सेल्स होते हैं, यानी लिविंग सेल्स होते हैं, दे आर नॉट डेड। ओके, तो ये डेड नहीं होते, ये लिविंग सेल है। क्योंकि कई बार क्या होता है प्लांट्स में कुछ डेड सेल भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये डिफरेंशिएट करना इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि जो इनके जो अंदर जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो काफी लूजली पैक्ड होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए ये अगर टिश्यू है उसका, तो यहाँ पर जो सेल होंगे काफी लूजली, पैरेन्काइमा के सेल्स काफी लूजली पैक्ड होंगे। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस काफी ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो है प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं और स्टोरेज भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। प्लांट में स्टोरेज कैसे? क्योंकि इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। और कई कई जगहों पर अगर पैरेन्काइमा की हम बात करें तो कुछ जगह पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इसी वजह से क्या फिर प्रोसेस होती है, देखिए हमने ये बात बहुत बार पढ़ रखी है कि जहां पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, यानी जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाएंगे। तो ऐसे पार्ट्स जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा के ऐसे पार्ट्स जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, इसका एक दूसरा नाम क्लोरेन्काइमा भी है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अभी हमने एक चीज ऊपर देखी थी कि जो पैरेन्काइमा है उसमें जो सेल्स है काफी लूजली पैक्ड होते हैं। तो अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए कुछ एक्वेटिक प्लांट्स, हमें पता है एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो देखिए कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जिनके बीच में लार्ज एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं पैरेन्काइमा में।
इसका मतलब ये है गाइस कि इसमें जो सेल्स के बीच में जो है, अभी मैं कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट इट विल बी वेरी इजी। देखिए ये इसके सेल हैं और यहाँ पर देखिए ये जो है स्पेस काफी प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से एयर कैविटी बन जाते हैं। यहाँ पर एयर कैविटी बन जाती है पैरेन्काइमा में। तो ये क्या कराते हैं, फ्लोट करने में मदद करते हैं क्योंकि बायंसी प्रोवाइड करवा देते हैं। तो हम अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। देखिए वाटर लिली, ये वाटर लिली है। अब इसके जो सेल्स है वो काफी लूजली पैक्ड है, जिसकी वजह से एयर कैविटी है और ये उसे बायंसी प्रोवाइड करा रहा है और इसी की हेल्प से ही जो वाटर के ऊपर है फ्लोट कर सकता है काफी अच्छे तरीके से। बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा अदर एग्जांपल्स को भी। तो जिनके जो इंटरसेल्युलर स्पेस जिन टिश्यूज में ज्यादा होता है पैरेन्काइमा के, उन्हें एरेन्काइमा भी कहा जाता है। तो यानी पैरेन्काइमा में हमने दो फर्दर टाइप्स भी देखे हैं। एक तो क्लोरेन्काइमा, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट था और उसकी वजह से क्या हो रहा था, फोटोसिंथेसिस हो रहा था। एंड सेकेंड वन इज एरेन्काइमा, क्योंकि यहाँ पर जो एयर कैविटीज प्रेजेंट थी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेल्स लूजली पैक्ड थे, इंटरसेल्युलर स्पेस काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से एयर कैविटीज प्रेजेंट थी और वो जो है प्लांट्स को वाटर पे फ्लोट करने में हेल्प कर रहे थे। अब जो पैरेन्काइमा के जो स्टेम्स और रूट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल्स को स्टोर करने का काम भी करते हैं। तो गाइज ये था कुछ हमारे पैरेन्काइमा के बारे में। ये उसका डायग्राम है, देखिए ये है वैक्यूल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है यानी लूजली पैक्ड है। देखिए आप, इनमें गैप है, राइट। अच्छा एक बात और कि जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो एक ही टाइप के टिश्यूज होते हैं, यानी सॉरी सेल्स होते हैं उसमें। परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं, परमानेंट में भी सिंपल परमानेंट होता है और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें सेम टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, इसीलिए ही इन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करेंगे जाइलम एंड फिलम में, तो आप देखेंगे कि उस टिश्यू में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, इन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहा जाता है और इन्हें कॉम्प्लेक्स। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि आज हमने क्या देखा है। परमानेंट टिश्यू देखे थे हमने, उसके दो तरह के टाइप्स होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल के भी 3 फर्दर टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स के हैं जाइलम एंड फिलम। इनको हम आगे देखेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ पैरेन्काइमा को कवर कर रहे हैं। देखिए गाइज, ये बिल्कुल ही जो पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसे टिश्यूज होते हैं जो क्या है, अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को, परमानेंट टिश्यू में जो पैरेन्काइमा है अपनी परमानेंट टिश्यू की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो ये अपनी डिवाइड होने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, सबसे पहला पॉइंट। ओके, ये स्पेसिफिक शेप एक्वायर कर लेंगे और ये एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करेंगे, इसीलिए इन्हें परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। अब परमानेंट इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनके सेंटर में जो वैक्यूल है वो काफी लार्ज शेप प्रेजेंट होगा। इसकी जो सेल वॉल है वो थिक भी होगी और थोड़ी कई जगह पर थिन भी होगी। फंक्शन है इसके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, स्टोरेज का काम करेगा क्योंकि इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट है, और फोटोसिंथेसिस क्योंकि उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगी, हमने देखा था, इसीलिए इसे क्लोरेन्काइमा भी कहा जाता है। अब जो है इसके 3 फर्दर पार्ट्स थे, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। आज हम कर रहे हैं पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में हमने देखा था कि स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो थिन सेल वॉल होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट होता है, इनकी एलोंगेटेड शेप भी हो सकते हैं, राउंड पॉलीगन शेप भी हो सकती है कुछ इस तरह से, और इंटरसेल्युलर स्पेस यानी कि स्पेस इनमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब फंक्शंस क्या है, स्टोरेज, फूड को स्टोर करने का काम क्योंकि इसमें वैक्यूल्स प्रेजेंट है। इसके अलावा कई जगह पर क्लोरोफिल को कंटेन करेगा और इसकी वजह से क्या होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, इसीलिए इसे क्लोरेन्काइमा कहा जाएगा। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में लार्ज कैविटीज प्रेजेंट होंगी, इसका मतलब ये है कि जो सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है वो काफी ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या है कि वो फ्लोट करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इस तरह के टाइप के जो पैरेन्काइमा सेल्स है, उन्हें टिश्यूज है, उन्हें क्या कहा जाएगा, एरेन्काइमा। ओके, ये उसे फ्लोट करने में
हेल्प करेंगे। एरेनकाइमा, तो दो तरह पैरेनकाइमा में हमने देखे, क्लोरेनकाइमा, एक हमने देखी और एक देखी हमने एरेनकाइमा। ये दो तरह के 2 टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ था, ये उसका डायग्राम है। देखिए आप, वैक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल है वो काफी थिन है और इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं। एरेनकाइमा के एग्जांपल देखिए, ये व्हाइट लिली, ओके, एरेनकाइमा, ठीक है। तो ये कुछ था इसके बारे में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा के बारे में भी देखेंगे और अभी कुछ और वीडियोस भी बनेंगी इसकी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। हम और भी इम्प्रोवाइज वर्जन में ये जो वीडियोस हैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज का वीडियो इधर ही खत्म होता है। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।